ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के छह शिष्य थे, जो छह गोस्वामी गण थे। जैसे हम लोग गुरु परंपरा में देखते हैं, शुरुआत में छह व्हाइट ड्रेस में गोस्वामी गण होते हैं। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये छह गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, और एक है रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। एक गोस्वामी का नाम ध्यान नहीं आ रहा, मुझे भूल रहा है। चलो, तो इसमें से जो रूप गोस्वामी ने जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण राम के लिए भी लेते हैं। बोलते हैं 1514 ईस्वी में जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रथम बार ब्रज यात्रा की, उस समय उनसे उनकी रामकेली ग्राम में भेंट हुई थी। जब महाप्रभु चैतन्य देव जगन्नाथपुरी से चलते हैं ब्रज धाम के लिए, वृंदावन के लिए, तो बीच में रामकेली ग्राम में रुकते हैं 1415 ईस्वी में। श्रीमन महाप्रभु जी उस बार वहीं पर लौटकर जगन्नाथपुरी चले गए, परंतु उनके सत्संग के कारण श्री रूप गोस्वामी को कृष्ण प्राप्ति की उत्कंठा इतनी अधिक सताने लगी कि राज्य कार्य इत्यादि सभी कुछ छूट गया। फिर द्वितीय बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए पधारे, तब जिस समय वे वृंदावन का दर्शन समाप्त कर लौट रहे थे, तो प्रयाग में ही श्री रूप गोस्वामी की महाप्रभु जी से भेंट होती है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय रूप के हृदय में शक्ति संचार कर उनको भक्ति रस तत्व का अपूर्व विवेचन श्रवण कराया। श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। तो महाप्रभु से भेंट जो है दूसरी बार, तो शिला रूप गोस्वामी का प्रयाग में होता है। प्रयाग में महाप्रभु भक्ति रस तत्व का वर्णन करते हैं उनसे कि भक्ति रस है क्या, भक्ति रस तत्व है क्या। इसका वर्णन जो है चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया। क्या बोलते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि प्रभु कहे सुना रूप भक्ति रसेरा लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार ना जाय वर्णन, पारावारा शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तुमाए चखाई इते तार कही एक बिंदु। अर्थात श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे प्रिय रूप, मैं तुम्हें भक्ति रस का लक्षण बता रहा हूँ, किंतु सूत्र रूप में कह रहा हूँ, क्योंकि विस्तार रूप में इसका वर्णन करना असंभव है। पारावार अर्थात यह भक्ति रसामृत सिंधु आर पार शून्य गंभीर है, इसमें से तुम्हें एक बिंदु प्रदान कर रहा हूं। इस प्रकार 10 दिनों तक प्रयाग में रहकर उन्होंने भक्ति रस तत्व का अपूर्व विवेचना किया। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नील मणि, ललित माधव, विदग्ध माधव आदि ग्रंथों में इसका विवेचना किया है। ये सारे ग्रंथ जो है महाप्रभु के द्वारा सूत्र रूप में रूप गोस्वामी के हृदय में उद्घाटित किया गया प्रयाग में, और उसी को आधार बनाकर इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे भगवान के रसोमय उपासना के बारे में। जो ब्रज की उपासना है राधा कृष्ण की, उस उपासना के बारे में उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को लिखा। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विलक्षण अनुराग के कारण श्रील रूप गोस्वामी का गृह त्याग, दैन्य, विषयों के प्रति वैराग्य इत्यादि सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। श्री चैतन्य चरितामृत, भक्तमाल आदि ग्रंथों में सविस्तार इनकी जीवनी का वर्णन मिलता है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने यथार्थ इनको श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापक की उपाधि दी है। कि जो रूप गोस्वामी हैं, इनका प्रणाम मंत्र क्या है?
श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदंतिकम। कि जो रूप गोस्वामी थे, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोअभिष्ट हो, जो मन की हृदय की बात थी उनको जानते थे। जैसे शिष्य की भी तीन कैटेगरी होती है। एक होता है कि हृदय में क्या चल रहा है गुरु को, गुरु के हृदय में क्या चल रही है बात, वो शिष्य के हृदय में प्रकाशित हो जाता है और उस हिसाब से वो गुरु की सेवा करता है। तो ये उत्तम शिष्य कहलाता है। ऐसे ही उत्तम शिष्यों में से रूप गोस्वामी थे। दूसरा शिष्य होता है जो मध्यम लेवल का होता है, उसको गुरु आदेश देते हैं, उस आदेश का पालन करता है। तीसरा है नखादा शिष्य, उसको गुरु जी बोलेंगे कुछ और करेगा कुछ और। उत्तम शिष्य है कि गुरु के हृदय की बात जान गया, वो उस हिसाब से सेवा करने लगा। मध्यम शिष्य वो है कि जो गुरु जी ने आदेश दिया उसको एज इट इज पालन करने का प्रयास कर रहा है, तो उत्तम बनने के चांस हैं उसको। तीसरा बिल्कुल नखादा है, उसको आदेश कुछ और दिया गया, कर कुछ हो रहा है। ठीक है। तो उत्तम शिष्यों में से रूप गोस्वामी थे, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जानकर उस हिसाब से सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति विलक्षण अनुराग के कारण श्रील रूप गोस्वामी ने गृह त्याग किया, दैन्य की प्रतिमूर्ति धारण की और विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न किया इत्यादि सर्वत्र ही प्रसिद्ध हुए। श्री चैतन्य चरितामृत और भक्तमाल आदि ग्रंथों में सविस्तार इनकी जीवनी का वर्णन है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने यथार्थ इनको श्री चैतन्य मनोअभीष्ट स्थापक की उपाधि दी है। श्री ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों का उद्धार और भक्ति शास्त्रों का प्रचार, ये दो कार्यों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको विशेष आदेश दिया था। श्री रूप गोस्वामी को दो आदेश दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। क्या? वृंदावन के ब्रजमंडल के सारे तीर्थों का उद्धार करना, मतलब उसको खोजना। सारे तीर्थस्थल भगवान कृष्ण के जाने के बाद लुप्त हो गई ब्रज धाम की, वृंदावन की। तो रूप गोस्वामी ने सारे तीर्थस्थलियों की स्थापना भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेश और आशीर्वाद से करा। और दूसरा आदेश क्या दिया? भक्ति शास्त्रों का प्रचार। दो कार्यों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको विशेष आदेश दिया था। प्रयाग में श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन में उपस्थित हुए और वहां से बंगाल में घर लौटकर विषय व्यवस्था और जीव गोस्वामी का विद्या अध्ययन आदि की व्यवस्था कर नीलांचल में महाप्रभु के निकट उपस्थित हुए। इस प्रकार क्या करते हैं, बंगाल में घर लौट कर क्या करते हैं रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी के विद्या अध्ययन की सारी व्यवस्था करते हैं और फिर नीलांचल में महाप्रभु के निकट उपस्थित हो जाते हैं। गौड़ देश में रहते समय ही उन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव नामक नाटक के सूत्र लिखना आरंभ कर दिया था। तो जब वो गौड़ देश में थे, मतलब बंगाल में थे, तभी उन्होंने विदग्ध माधव और ललित माधव नामक नाटक लिखने का सूत्रपात शुरू कर दिया था रूप गोस्वामी ने। ब्रज लीला और पूर्व लीला को एक ही नाटक ग्रंथ में रचनाकार ब्रज विरह को प्रशमन करने की इच्छा रहने पर भी उड़ीसा के सत्यभामापुर में श्री सत्यभामा देवी की आज्ञा और नीलांचल में महाप्रभु के साक्षात उपदेश से पृथक पृथक रूप में नाटक ग्रंथों की रचना की। भक्त गोष्ठी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी रचनाओं को सुनकर कितने आनंदित हुए कि एकमात्र रसिक जन के लिए ही वह संवेद्य है। इसमें सर्वशक्ति का संचार कर प्रभु ने इनको वृंदावन में आचार्य पद प्रदान कर भेजा और अपने मनोअभिष्ट को पूर्ण किया। बता रहे हैं कि जो है श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको आचार्य पद से सम्मानित किया और इस प्रकार आचार्य पद प्रदान करके अपने मनोअभिष्ट को पूर्ण करके और इनको वृंदावन जाने का आदेश देते हैं। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने लिखा है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति सो पदान्तिकम्। श्रील रूप गोस्वामी की रचित ग्रंथावली भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, लघु भागवतामृत, विदग्ध माधव, ललित माधव, निकुंज रहस्य, सत्वमाल, श्री राधा कृष्ण गणोर देश दीपिका, मथुरा महात्मा पदावली, उद्धव संदेश, हंसदूत, दान केली कौमुदी, कृष्ण जन्म तिथि विधि, प्रयुक्ताख्य मंजरी और नाटक चंद्रिका इत्यादि ग्रंथ हैं। प्रस्तुत उज्ज्वल नीलमणि श्रील रूप गोस्वामी विरचित अखिल रसामृत श्री कृष्ण के उन्नत उज्ज्वल तथा मधुर रस विज्ञान का शास्त्र है। जो शास्त्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये अखिल रसामृत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के उज्ज्वल उन्नत जो मधुर रस का विज्ञान है, वो इस शास्त्र में दिया हुआ है। जो भगवान के माधुरी लीलाओं का वर्णन है, वो इस शास्त्रों के माध्यम से हमें पता लगेगा। उनके अनुगत्य में आदर, सौहार्द और माधुरी इत्यादि लेकर जाना होगा। गोपियों का प्रेमानुराग और प्रेम माधुरी इस जगत में सुदुर्लभ होने पर भी, उनकी प्रीति का विषय भाषा में प्रस्फुटित न होने पर भी, पूज्यपाद रूप गोस्वामी पाद ने इसे उन्नत उज्ज्वल ब्रज रस की छाया को प्रकाश किया है।
हम लोग इसका बिंदु मात्र आस्वादन करने से ही चरित्रार्थ हो सकेंगे। करुणा वरुणालय श्री गौरांग सुंदर ने हम लोगों जैसे नारकीय जीवों के लिए श्रील रूप गोस्वामी पाद की लेखनी के अग्रभाग से यह अतुलनीय अमूल्य सुधा भंडार निगृहित किया है। हम उस पीयूष समुद्र के कण मात्र का भी आस्वादन करने पर तृतीया उज्ज्वला से अवश्य त्रैताप ज्वाला से अवश्य छुटकारा पा सकेंगे। और जिस कथाओं का हम श्रवण करते हैं तो हम धीरे धीरे त्रय तापों से छुटकारा प्राप्त करेंगे, और भगवान की जो अमृतमय भंडार की जो निधि है उसका अगर जो कण मात्र भी अगर जो हमें मिल जाता है गौरांग सुंदर की कृपा से, तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए गोपियों के हृदय में भीषण वेग, प्रबल आकर्षण इस ग्रंथ के पत्र पत्र में सुस्पष्ट भाव से अंकित है। इस ग्रंथ में जो गोपियों के हृदय में भीषण वेग था भगवान को प्राप्त करने का, और प्रबल आकर्षण था कृष्ण के प्रति, और इस ग्रंथ के हर पेज पर इसका वर्णन है। श्री कृष्ण दर्शन की लालसा उनके हृदय में अनुराग स्रोत को किस प्रकार से सशक्त उताल तरंगों में उच्छ्वालित किया है, इस ग्रंथ में उसकी समुज्वल प्रतिछवि विशद भाव से चित्रित हुई है। उन्नत उज्जवल रस गर्भ प्रेम भक्ति का ऐसा समुज्वल समुद्र उपदेश जगत में और किसी ग्रंथ में देखा या सुना नहीं जाता। वस्तुतः श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित दोनों ग्रंथ उज्जवल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु को रस शास्त्र का वेद कहने में भी अतियुक्त नहीं है। ये रस शास्त्र है जो वृंदावन की रसो उपासना, जो राधा कृष्ण की माधुरी लीलाएं हैं, उसका वर्णन और उसको प्राप्त करने का मेथड इसमें बताया गया है, इसमें और भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में। बोलते हैं उज्जवल नीलमणि ग्रंथ की दो प्रसिद्ध टीकाएं हैं, श्रील जीव गोस्वामी कृत लोचन रोशनी टीका और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत आनंद चंद्रिका टीका। इसके साथ प्रत्येक श्लोक में नीचे तात्पर्य अनुसार देने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार इस ग्रंथ में हम लोग पढ़ेंगे कि श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान श्री राधा कृष्ण के जो उन्नत उज्जवल रस है, जो माधुर्य लीलाएं हैं, उसका वर्णन किस प्रकार किया है। तो अब प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। बोलते हैं कि नायक भेद प्रकरण पहले अध्याय का नाम है। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नामाकृष्ण रसज्ञम शैले नो दीपयन सदानंदनम निज रूपो उत्सवदायी सनातन आत्मज प्रभु ज्योतिम। जिनके नाम मात्र से भक्ति रसिक जन आकृष्ट होते हैं, जो अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा सदा ही अपने पिता श्री नंद बाबा के वात्सल्य भाव को उदित करते रहते हैं, जिनका स्वरूप सभी को उत्सव प्रदानकारी है तथा जिनका श्री विग्रह नित्य है, उस प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार हो। इस प्रकार रूप गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हैं। बोलते हैं जिनके नाम मात्र से भक्ति रसिक जन, जो भक्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो रसिक जन है भगवान के, रसिक उनको बोला जाता है जो भगवान की रसों में उपासना में स्थिर हो गए हैं, ठीक है ना, मतलब ब्रज भक्ति में स्थिर हो गए हैं, उनको रसिक उपासक बोला जाता है। भगवान की उपासना रसमय भक्ति में करते हैं। तो जिनके नाम मात्र से भक्ति रसिक जन आकृष्ट होते हैं, जो अपने सुंदर स्वभाव के द्वारा सदा ही पिता नंद बाबा के वात्सल्य भाव को उद्दीपन करते हैं। क्या करते हैं? अपने सुंदर स्वभाव के कारण क्या करते हैं? नंद बाबा के हृदय में वात्सल्य भाव उदित करते हैं। नंद बाबा क्या हो जाते हैं? वात्सल्य भाव से उदित हो जाते हैं, जिनका स्वरूप सभी को उत्सव प्रदानकारी है। जिस भगवान का स्वरूप जो है सभी के लिए उत्सव प्रदानकारी है, जिसको दर्शन करने मात्र से नेत्रों का उत्सव होता है। भगवान कृष्ण का दर्शन क्या हुआ है? नेत्रोत्सव है, नेत्रों के लिए उत्सव होता है। जब भगवान का श्रृंगार दर्शन करते हैं तो क्या होता है? नेत्र उत्सव मनाता है दर्शन करके। जिनका श्री विग्रह नित्य है, उस प्रभु श्री कृष्ण की जय जयकार हो। पक्षांतर में जिसकी जीवा श्री कृष्ण नामों के द्वारा वशीभूत है, जो अपने सुंदर स्वभाव से सत्पुरुषों को आनंद को उद्दीपन करते हैं, जो रूप नाम नामक नामक मुझ अनुगत्य जन के लिए उत्सव प्रदान करने वाले हैं, जिनका नाम श्री सनातन गोस्वामी है, उस मेरे प्रभु की जय हो गए। यहाँ पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि जिनकी जीवा श्री कृष्ण नामों के द्वारा वशीभूत है, मतलब जिसकी जीवा पर भगवान श्री कृष्ण का निरंतर नाम चलता रहता है, जो अपने सुंदर स्वभाव से सत्पुरुषों के आनंद को उद्दीपन करते हैं, जिनका स्वभाव बहुत ही सुंदर है, जिस स्वभाव के कारण सत्पुरुष उनसे आनंद प्राप्त करते हैं, जो रूप नामक मुझ अनुगत्य जन के लिए उत्सव प्रदान करने वाले हैं। रूप गोस्वामी बोलते हैं जो हमारे लिए, मतलब रूप गोस्वामी के लिए जो
जो रूप गोस्वामी जिनके अनुगत हैं उनके लिए वो उत्सव प्रदान करते हैं, जिनका नाम श्रील सनातन गोस्वामी है। रूप गोस्वामी के भाई का नाम सनातन गोस्वामी है। उस मेरे प्रभु की जय जयकार हो गए। तो रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखने से पहले सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और उनको ग्लोरीफाई करते हैं, जो उनके भाई हैं। बोलते हैं मुख्यम रसेषु पुरामीय संक्षेपेणोदितुम अति रहस्यत्वाम पृथग्येव भक्तिरसराटम स विस्तरिक्षणो उच्यते मधुरम। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर, ये पांच मुख्य रस हैं। इस पांच रसों में से भी मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है। ग्रंथकाल श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने पूर्व वर्णित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रथम चार रसों का सांगोपांग विस्तार से वर्णन किया है। तो जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम लोगों ने पढ़ा, उसमें पांच रसों में से जो चार रस हैं, शांत, दास, साख्य और वात्सल्य, उसका विस्तृत वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में किया है। किंतु भक्ति रस राज मधुर रस का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। इसके तीन कारण हैं। लेकिन उस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में जो मधुर रस है, माधुरी रस है, उसका वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया है रूप गोस्वामी ने। किंतु भक्ति रस राज मधुर रस का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। इसके तीन कारण हैं। मधुर रसाश्रयी भक्त व्यतीत शांत आदि दूसरे रसाश्रयी भक्तों के लिए यह अनुपयोगी है। कि जो व्यक्ति मधुर रस का आस्वादन नहीं करना चाहता या माधुरी रस में स्थिर नहीं है, उसके लिए यह ग्रंथ अनुपयोगी है। जैसे पांच रसों में भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान होता भक्तों का। हमने बताया शांत रस में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य में और माधुरी में। तो जो भक्त शांत रस का भक्त है, उसको दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुरी में की रस की प्राप्ति नहीं होगी। जो दास्य भाव का भक्त है, भगवान की दास्य भाव में सेवा करता है, उसको शांत भाव का रस तो प्राप्त होगा, दास्य भाव का रस प्राप्त होगा, लेकिन साख्य, वात्सल्य और माधुरी रस का भाव प्राप्त नहीं होगा। उसी तरह जो साख्य भाव का भक्त है, उसको शांत, दास्य और साख्य तीनों रसों को आदान प्रदान होगा, लेकिन वात्सल्य और माधुरी रस का भोग नहीं कर पाएगा। जो वात्सल्य रस का भक्त है, उसको शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य चारों रसों का आदान प्रदान करेगा, लेकिन माधुरी रस का आस्वादन नहीं कर पाएगा। लेकिन जो माधुरी रस का भक्त है, उसके अंदर शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य और माधुर्य पांचों रसों का समावेश होगा। इन पांचों रसों में से भी मधुर रस ही सर्वश्रेष्ठ है। ग्रंथकाल श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने पूर्ववर्ती पूर्व वर्णित भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में पांच में से चार रसों का सांगोपांग विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। किंतु भक्ति रसराज मधुर रस का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। इसके तीन कारण बता रहे हैं कि मधुर रस रसाश्रयी भक्त व्यतीत शांत आदि दूसरे रसाश्रयी भक्तों के लिए यह अनुपयोगी ग्रंथ है। कि जो दूसरे रसों में स्थित है, मतलब माधुरी रस में उनकी पहुंच नहीं है, उन भक्तों के लिए यह ग्रंथ अनुपयोगी है। बोलते हैं दूसरा कि मधुर रस के भक्त बहुत हो सकते हैं, परंतु उनमें से बहुत इस रस के संस्कार से रहित हैं, इसलिए इसके रसास्वादन में अपटु हैं। इसके लिए यह रस अत्यंत दुरूह और दुरतज्ञ है। तीसरा बता रहे हैं कि राग मार्ग का वर्णन ही इस ग्रंथ का प्रधान विषय है। इसके अतिरिक्त अगणित प्रकार से अवांतर स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ऐसे भी प्रकार के वासनाबद्ध व्यक्तियों के लिए भी परम उज्ज्वल राग मार्ग का रहस्य अपरिचित रहने के कारण उनका चित्त वैधीय मार्ग में ही विशेष रूप से आविष्ट रहता है। ऐसे लोगों के सम्मुख यह मधुर रस प्रकाश करने के लिए सर्वथा अयोग्य है। ये लोग इस रस के लिए अनाधिकारी हैं। कि जो व्यक्ति भी वैधि भक्ति के नियम का पालन करता है, ठीक है ना, उसके लिए ये रसोमय ग्रंथ जो है अवैध है। उसको सुनने की योग्यता उसके अंदर नहीं है। क्योंकि इस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग माधुरी रस की, भगवान की जो लीलाएं हैं, उसका हम लोग आस्वादन कर पाएंगे। इतना ये महान ग्रंथ है। क्योंकि उस लीलाओं को बचाने के लिए व्यक्ति को भक्ति के बहुत ही हायर स्टैंडर्ड, मतलब वैदिक भक्ति से आगे ऊपर उठकर रागानुगा भक्ति के माधुरी रसों में स्थिर होना पड़ेगा, तब ये इस ग्रंथ को सुनने की योग्यता उसके अंदर आएगी। बोलते हैं इसलिए इस में अत्यंत गोपनीय मधुर रस का पृथक रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। मूल तात्पर्य यह है कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ विभिन्न जातीय भक्तों के लिए अनुशीलनीय है। अतः उसमें मधुर रस का अत्यंत संक्षिप्त रूप से परिचय मात्र दिया गया है। परंतु इस ग्रंथ में राग मार्ग के सशक्त चित्त और रसास्वाद में विशेष रूप से पटु मधुर रस के भक्तों के लिए ही
आस्वादन उपयोगी रूप से उस मधुर रस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में जो माधुर्य रस है भगवान श्री राधा कृष्ण की, जो ब्रज की लीलाएं हैं, रास लीलाएं हैं, उस मधुर रस का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और इसकी योग्यता उसी के अंदर है जो पांच रसों में सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट रस माधुर्य रस है, उसका जो आस्वादन करना चाहता है या कर चुका है, वो ये ग्रंथ सुनने की योग्यता हासिल कर सकता है। उसके अंदर ये योग्यता है। आगे बता रहे कि बक्ष्यमाणे विभावाद्य स्वगत्या मधुरम रति नीताम भक्ति संप्रोक्तो मधुराख्यम मनीषी भी। आगे कहे जाने वाले विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी आदि भावों के द्वारा जब मधुरति आस्वाग्यता को प्राप्त होता है, तब रस विशेषज्ञ गण उसे मधुर भक्ति रस कहते हैं। यहाँ पर मधुर भक्ति रस की परिभाषा बताई गई है कि विभाव अनुभाव सात्विक और व्यभिचारी आदि भाव द्वारा जब मधुर रति आस्वादन को प्राप्त होता है, तब जाकर रस विशेषज्ञ गण उसे मधुर भक्ति रस कहते हैं। ये अलग अलग भाव होते हैं, जैसे हम लोगों ने भक्ति रसामृत सिंधु में भावों का वर्णन सुना है। उसमें विभाव अनुभाव सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, इन भावों के अंतर्गत जो भक्ति करने का प्रयास करता है, उसे ही यह मधुर रति आस्वाद्य को प्राप्त होता है। और रस विशेषज्ञ गण ही उसे मधुर भक्ति रस कहते हैं। आगे बता रहे कि अस्मिन्ना लंबना प्रोक्तम कृष्णस्तस्य च वल्लभा तम कृष्णयो यथा पद्मम दुति विनिदुत्तम तस्मा अपरार्ध रूपो दति दृग अंचल कला नट्टी पठिम भीमनो मोहिनी स्फुरन्नवज्ञा निकृतम परम दिव्या लीला निधिम क्रिया क्रिया तत्व जगत्रयी युवती भाग्य सिद्धि मूर्धमम। विवाहों के अंतर्गत आलंब विवाह क्या है, इसका वर्णन बताया गया है। बता रहे कि रति विषयक आस्वादन के हेतु को विवाह विवाह कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी दो प्रकार का होता है, विषय और आश्रय। मधुर रस में श्री कृष्ण को और उनकी प्रेयसियां ही क्रमशः विषय आलंब और आश्रय आलंब होती हैं। बोलते हैं कि जो है मधुर रस में जब श्री कृष्ण और उनकी जो प्रेयसियां होती हैं, वही विषय आलंब और आश्रय आलंब होती हैं। विषय आलंब क्या होता है कि मधुर रस का आस्वादन करना, ये विषय होता है। और आश्रय आलंब क्या होता है, श्री कृष्ण का गोपियों के साथ, श्री कृष्ण का प्रेयसियों के साथ आश्रय आलंब होता है कि वो आश्रय भगवान का लेती हैं। और इस प्रकार विषय आलंब को आश्रय बनाकर क्या करती हैं, आनंद लेती हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। उदाहरणार्थ यहाँ पर उदाहरण बताया गया है कि इसका उदाहरण क्या है, जो आलंबन विभाग है उसमें विषय आलंबन और आश्रय आलंबन होता है। इसका उदाहरण क्या है कि श्री राधा के प्रणाम करने पर देवी पूर्णमासी पूर्व रागवती श्री राधा को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, जो अपने श्री चरण कमलों के सौंदर्य राशि के द्वारा अगणित मन मथों की भी रूप गरिमा को विविध उपायों के द्वारा अशेष भावों से खर्व कर रहे हैं, इसके द्वारा रुचिरत्व अतुल्य रूप और अनुपम रूप माधुरी व्यक्त हुआ है, जो अपने कटाक्ष वेदग्धि रूप नर्तन चातुरी के द्वारा अर्थात युवतियों को क्षुब्ध करने वाले नेत्रोल्लास आदि विलास भंगी के द्वारा युवतियों के मन मोहन करते हैं, जो जलधर सदृश परम स्निग्ध सुंदर श्यामल वर्ण और सर्वश्रेष्ठ मनोहर लीला कदम्ब के आश्रय हैं। युवतियों के भाग्य फल स्वरूप वे श्री कृष्ण ही तुम्हारे आनंद विधान करें। यहाँ बताया जा रहा है कि जो है श्री राधा रानी को प्रणाम करने पर देवी पौर्णमासी, जो पूर्व रागवती श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहने लगती है। पौर्णमासी जो है वो श्रीमती राधा रानी को प्रणाम करके और उनको आशीर्वाद प्रदान करती है कि हे राधे, हे वृंदावनेश्वरी, जो अपने श्री चरण कमलों के सौंदर्य राशि के द्वारा अगणित मनमथों की भी रूप गरिमा को विविध उपायों से अशेष भाव से खर्व कर रहे हैं। मतलब जो श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने चरण कमलों के सौंदर्य राशि से अगणित मतलब अनंत मनमथों की रूप गरिमा को विविध उपायों से अशेष भाव से बढ़ाते हैं। जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेता है, जो सुंदर चरण कमल है उसका आश्रय जो लेता है, उसके भाव को क्या करते हैं, भगवान बढ़ाते हैं। जो अपने कटाक्ष वैदग्धि रूप नर्तन चातुरी के द्वारा, मतलब भगवान का जो रूप है वो क्या है, कटाक्ष वैदग्धि रूप है। वो सबके मुंह को, सबके मन को क्या करता है, मोहित कर लेता है।
नर्तन चातुरी के द्वारा भगवान नृतक मतलब नृत्य करते हैं, उस चातुरी के द्वारा युवतियों को क्षुब्ध करने वाले नेत्रोल्लास आदि विलास भंगिमाओं के द्वारा, मतलब भगवान की जो नेत्र भंगिमाएं हैं वो क्या करती हैं, युवतियों को क्षुब्ध कर देती हैं। जो ब्रज की युवतियां हैं उसको क्षुब्ध कर देती हैं। उस युवतियों के मन को मोहने वाले जो नौ जलधर सदृश परम स्निग्ध सुंदर श्यामल वर्ण के और सर्वश्रेष्ठ और मनोहर लीला कदम के आश्रय हैं। जो श्री कृष्ण नौ जलधर सदृश हैं और परम स्निग्ध सुंदर श्यामल वर्ण हैं, जिनका वो सर्वश्रेष्ठ मनोहर लीला कदम के आश्रय हैं। उस अतुलनीय केली साल्वित्व अतुल्य वंशी वादनत्व सूचित करते हैं। भगवान जो है केली करने में बहुत ही पटु हैं और क्या करते हैं, अतुलनीय वंशी वादन करते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं है, ऐसा वंशी बजाते हैं जो युवतियों के भाग्य फल स्वरूप को बढ़ाते हैं। जो युवतियों के भाग्य फल स्वरूप हैं वे श्री कृष्ण ही तुम्हारे आनंद विधान करें। इस प्रकार पूर्णमासी श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद प्रदान करती है। अगला श्लोक है छठा। बोलते हैं अयम सुरम्यो मधुरम सर्व सलक्षणान्वित बलियान्यवता तारुण्यो वावदूकम प्रियम वदम सुधिम सप्रतिबोधीरो विदग्धम चतुरम सुखी कृतज्ञो दक्षिणम प्रेमम वस्यो गंभीरताम बुधि वरीया कीर्तिमा नारी मोहनो नित्य नूतनम अतुल्य केली सौंदर्यम प्रेष्ठम वंशी स्वनांकितम इत्यादयो अस्यं श्रृंगारे गुणां कृष्णस्य कीर्तिताम् उदाहृते मरीषां तु पूर्वमेवं प्रदर्शिताम्। अनंत कल्याण रत्नाकर श्री कृष्ण के इस मधुर रस के अत्यंत उपयोगी 25 गुण कहे जा रहे हैं। जो अनंत कल्याण रत्नाकर हैं भगवान के अंदर 25 गुण जो मधुर रस के भक्तों के अंदर पाया जाता है, उस गुणों का 25 गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। जो कि श्री राधा रानी में 25 गुण उपलब्ध हैं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के, जो मधुर रसों में भगवान से आदान प्रदान करती हैं। उनके अंदर यह 25 गुण होते हैं। क्या है, सुरम्य मधुर सर्व सुलक्षणों से युक्त, बलवान, नौ किशोर, सुवक्ता, प्रियभाषी, बुद्धिमान, प्रतिभावान, धीर, विदग्ध, चतुर, सुखी, कृतज्ञ, दक्षिण, प्रेमवश्य, गंभीर, श्रेष्ठ, कीर्तिमान, रमणीजन मनोहारी, नित्य नवीन, अतुलनीय, केली परायण, सौंदर्यशाली, प्रियतम, वंशी वादन परायण, इस सद्गुणों से युक्त पुरुष ही श्री कृष्ण है। तो ये लक्षण श्री कृष्ण में पाया जाता है, जो अनंत कल्याण रत्नाकर हैं। ये सारे 25 गुणों को भगवान धारण करते हैं और इसके उदाहरण पहले भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में प्रदर्शित हुआ है। इस प्रकार श्री कृष्ण जो है इस 25 गुणों को धारण करते हैं। क्या है, भगवान सुरम्य हैं, मधुर हैं, सर्व सुलक्षणों से युक्त हैं, भगवान बलवान हैं, नौ किशोर हैं, सुवक्ता मतलब अच्छे वक्ता हैं, प्रियभाषी प्रिय वचन बोलने वाले हैं, बुद्धिमान, प्रतिभावान, धीर पुरुष हैं, विदग्ध हैं, चतुर हैं, सुखी हैं, कृतज्ञ हैं, दक्षिण हैं, प्रेम वश्य हैं, गंभीर हैं, श्रेष्ठ, कीर्तिमान हैं, रमणी जन मनोहारी, सारे रमणियों के मन को मोहने वाले हैं, नित्य नवीन दिखने वाले हैं, अतुलनीय केली परायण हैं, जिनकी केली कृणा को अतुलनीय मतलब किसी से तुलना नहीं की जा सकती है, सौंदर्यशाली हैं, प्रियतम हैं, वंशी वादन करने में पटु हैं। ऐसे भगवान सद्गुणों से युक्त पुरुष ही श्री कृष्ण कहलाते हैं। ये श्री कृष्ण का परिचय दिया गया है। आगे बता दें कि पूर्वोक्तम धीरो दात्यम दी चतुर्भेदस्य तस्य तु पतिश्चोपपति चेति प्रभेदा विश्रुताम तत्र पति उक्तपतिं स कन्यायां य पाणी ग्राहको भवेत् यथाम रुक्मणी युधि विजित्वम रुक्मणी द्वारकामुपगम्यम विक्रमी उत्सवो छलितम पौरमंडलम पुंडरीकम नयनम करे अग्रहित। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा कहा गया है कि नायक 4 प्रकार के होते हैं। जो नायक होते हैं वो 4 प्रकार के बताए गए हैं भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में। क्या क्या होते हैं उनका वर्णन यहाँ पर बताया गया है। पहला बता रहे हैं कि धीरोदात, और दूसरा है धीर ललित और धीर शांत और धीरोद्धर, विविध गुण और क्रियाओं के भाजक
भाजन श्री कृष्ण इन सब प्रकार की नायकोचित गुणों से परिमंडित हैं। चार प्रकार के नायकों में परस्पर जो विरुद्ध भाव दिखलाई पड़ते हैं, वे सभी श्री कृष्ण रूप नायक में उनकी अचिंत शक्तिमत्ता और निखिल रसों को एक ही समय धारण करने की शक्ति के कारण वर्तमान है। श्री कृष्ण के इच्छानुसार कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त ये चार प्रकार के नायक पुनः मधुर रस में पति और उपपति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। बता रहे हैं कि जो है चार प्रकार के नायकों का जो वर्णन किया गया है, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोद्धार। ये चार प्रकार के जो ललित होते हैं, इनके अंदर जो है चार प्रकार के नायकों में मधुर रस के पति और उपपति के भेद से दो प्रकार के होते हैं। बता रहे कि पति वो होता है जो अग्नि विप्रगण और समाज के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को साक्षी रखकर वेदोक्त विधि के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण करता है, वही उस कन्या का पति कहलाता है। उदाहरणार्थ बता रहे कि जो पति होता है वो अग्नि, ब्राह्मण गण और समाज के प्रधान प्रधान व्यक्तियों को साक्षी रखकर वेदोक्त विधि से कन्या का पाणी ग्रहण करता है, वही कन्या का पति कहलाता है। रुक्मणी हरण के प्रसंग में समाज के लोगों के मुख से सुनकर महाराजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रेरित और पुनः वहां के निश्चित संवाद को जानकर संदेश लाने वाला व्यक्ति महाराजा युधिष्ठिर को निवेदन कर रहा था कि महापराक्रमशाली श्री कृष्ण युद्ध में रुक्मी को पराभूत कर रुक्मिणी को द्वारका में लेकर उपस्थित हुए हैं। कुंडीन नगर में जो कुछ हुआ था उन्होंने द्वारका वासियों को बतलाया। उसे सुनकर वहां एकत्रित सभी द्वारकावासी राजन्य वर्ग महानंद से उत्फुल्लित हुए। इस पद में धीरोदात्त और धीरोधर नायक का उदाहरण दिया गया है कि भगवान ने जो द्वारका में रुक्मिणी का हरण किया था, उस रुक्मिणी हरण में उन्होंने दो नायकों का अभिनय किया था। एक तो धीरोदात्त और धीरोधर, इन दो नायकों का उदाहरण वहां पर प्रस्तुत किया था जब रुक्मिणी का हरण किया था विवाह के समय को। युद्ध में और पराभूत कर उन दोनों पदों के द्वारा धीरोदत्त नायक के समस्त गुणों को दिखलाया गया है। मात्सर्य, अहंकार और रोष इत्यादि न रहने पर भी विजय प्राप्त करना असंभव है। कि अगर जो व्यक्ति किसी पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसके अंदर मात्सर्य, अहंकार और रोष होगा, तभी वो दूसरे पर विजय प्राप्त करना उसके लिए संभव हो पाएगा। शत्रु को जीत ना हो, मेरी ही जीत हो, ऐसी स्पृहा में मात्सर्य और अहंकार की भी अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि अहंकार के बिना युद्ध का प्रारंभ ही संभव नहीं है। जब कोई व्यक्ति युद्ध करना चाहता है किसी से, तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न होता है। इसी कारण से तो वो युद्ध करता है कि मैं सबसे पराक्रमी व्यक्ति हूँ या सबसे शक्तिशाली हूँ, और इस कारण से उसको अहंकार उत्पन्न होता है और फिर वो अगले व्यक्ति पर आक्रमण करता है। बोलते हैं रुक्मिणी का भय चकित रम्य मुख कमल दर्शन करने की अभिलाषा से प्रथमतः श्री कृष्ण अपने बल को प्रकट न कर स्वयं अबध्य होने पर भी रुक्मिणी के प्रति खड्ग धारण कर उसे वध करने का उपक्रम करने लगे। यह उनका मायावित्व स्वरूप था। महापराक्रमशाली विशेषण के द्वारा उनका रोष, चांचल्य और आत्म प्रशंसा अभिव्यक्त हुआ है। द्वारका में जाकर उन्होंने विवाह किया। इस वाक्य के द्वारा उनका धीरोदात्त गुण सूचित होता है। तो जो यहाँ पर नायक के अंदर चार गुण होने चाहिए, धीरोदात्त, धीर ललिता, धीर शांत और धीरोद्धर, ये भगवान ने रुक्मिणी हरण के समय ये चारों, एक नायक के अंदर जो चार गुण होने चाहिए, चार लक्षण होने चाहिए, उन चारों लक्षणों को प्रकट किया। इसीलिए यहाँ पर रुक्मिणी हरण का एग्जाम्पल बताया गया है। बोलते हैं महापराक्रमशाली विशेषण के द्वारा उनका रोष, चांचल्य और आत्म प्रशंसा अभिव्यक्त हुआ है। द्वारका में जाकर उन्होंने विवाह किया। इस वाक्य के द्वारा उनका धीरोदात्त गुण सूचित हो रहा है। शत्रु पक्ष के पराजित होने पर भी कुंडीन नगर में विवाह न करके रुक्मिणी को द्वारका लाकर वहीं पर विवाह किया। इसके द्वारा माता पिता आदि की अपेक्षा सूचित हो रही है। इसके द्वारा उनका विनय सूचित होता है। रुक्मिणी को पराजित रुक्मी को पराजित करके किंतु वध करके नहीं, इस वाक्य के द्वारा परम अपराधी वध करने योग्य रुक्मी का वध न कर उसके प्रति क्षमा और रुक्मिणी के प्रति उनकी करुणा सूचित होती है। तो भगवान ने रुक्मिणी को चाहते तो रुक्मी का, जो रुक्मिणी का भाई था, उसका वध कर देते, लेकिन वध नहीं किया भगवान ने। परम अपराधी होने के कारण भी, अपराधी होने के बाद भी रुक्मिणी का वध नहीं किया, क्योंकि रुक्मिणी ने बहुत ही ऑब्जेक्शन किया भगवान जब रुक्मिणी को हरण करके ले जा रहे थे। उसके बाद भी वो, भगवान ने उसको अपना रिश्तेदार समझकर उसका वध नहीं किया और क्षमा कर दिया।
और रुक्मिणी के प्रति करुणा सूचित किया। युद्ध में दुष्ट राजन्य वर्ग को उन्मथित कर मैं रुक्मिणी को लाऊंगा, इस वाक्य के द्वारा श्री कृष्ण ने सुदृढ़ व्रतता, स्वयं महा महिमान्वित होने पर भी आत्मश्लाघ रहे साहित्य के द्वारा अकथनता व्यक्त की है। निज वांछित कार्य के विषय में अपने परिजनों के लिए दुस्तज्ञ स्वभाव हेतु उनका गांभीर्य, सुसत्ववृत्व और सुबलत्व व्यक्त हो रहा है। पुनः स्वयं अपरिमेय, विविध शक्ति विशिष्ट होने के कारण जरासंध आदि अति निकृष्ट राजन्य वर्ग के विषय में अत्यंत तुच्छ बुद्धि रखने के कारण उनमें गुण गर्वत्व भी परिपुष्ट होता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि भगवान ने अपरिमेय विविध शक्ति विशिष्ट होने के कारण भी जरासंध आदि जो अति निकृष्ट राजन्य वर्ग थे उनके प्रति अत्यंत तुच्छ बुद्धि रहने के कारण उन्हें गूढ़ गर्भत्व भी यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कि जो जरासंध आदि जो राजा थे, जो क्या करते थे, रुक्मिणी से विवाह करने के लिए आए थे, ठीक है ना, उन राजन्य वर्गों के प्रति भगवान ने तुच्छ बुद्धि रखी, इस कारण से वो गूढ़ गर्भत्व की भी परिपुष्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर। इस तरह अब आगे जो है 13वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग तो पूछ सकते हो।